प्लीज़ पापा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ छवि को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। अब वही तो है मेरा सब कुछ, जो भी है, मेरा घर, मेरा परिवार, सब उसी से तो है। कहते हुए वह काफ़ी इमोशनल हो गया, उसकी आंखें भी कुछ नम सी पड़ गई। विराट ने विनय और महावीर जी के सामने अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ा हुआ था और बस सर नीचे झुकाए उनसे मिन्नतें कर रहा था कि छवि को उसके साथ भेज दो। मधु रसोई के दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। विराट की तरफ से उसका दिल पिघल गया। उसने अपना फ़ोन उठाया और फ़ौरन छवि को मिला दिया। हेलो। हाँ भाभी, कहाँ है तू? बस गली में ही हूँ, आ रही हूँ घर। जल्दी आजा, विराट आया हुआ है। क्यों? छवि थोड़ा हैरान हुई। तू आ जाना, यहीं आकर पता चल जाएगा, कहकर मधु ने फ़ोन रख दिया और वापस दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ छवि का ही है, क्योंकि हम उसके बिहाव पर कुछ नहीं कह सकते। इस टॉपिक पर विनय ने बिना किसी भाव के कहा। जानता हूँ, पर क्या आप सब उसे मना नहीं सकते ताकि वह मुझे माफ़ कर वापस घर लौट आए? विराट ने रूंधे गले से कहा। तो महावीर जी ने उसके कंधे को थपथपाया और आराम से बोले, छवि आएगी तो बात करेंगे, बाकी अंतिम फैसला तो छवि का ही होगा। क्या बात करेंगे पापा? छवि हॉल में आती हुई बोली। तीनों ने छवि की तरफ देखा, जो हल्के गुस्से में नजर आ रही थी। शायद ये गुस्सा विराट के लिए था। छवि बेटा, बैठकर बात करते हैं, महावीर जी ने धीरे से कहा। अच्छे से समझ रही हूँ आप लोगों के बैठकर बात करने का मतलब, उसने विराट की ओर देखकर कहा। कान खोलकर सुन लो विराट, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तो खामोशी से यहाँ से चले जाओ, उसने बड़ी ही सख्ती से कहा। ये कैसी बातें कर रही हो छवि? मुझे मेरी गलती का एहसास है और मैं वाकई गिल्टी फील कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और चलो मेरे साथ हमारे घर। ये कहते हुए विराट उठकर छवि के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। छवि मॉकिंगली मुस्कुराते हुए बोली, ओह रियली? क्या वो वाकई हमारा घर है? वो थोड़ा रुककर गुस्से में बोली, अगर वो हमारा घर होता ना विराट, तो तुम मुझे उस घर से यूं ना निकालते। मुझे बहकाया गया था। बच्चे नहीं हो, 24 साल के हो, तो क्या तुम्हारे पास खुद से सोचने और समझने की शक्ति नहीं थी? छवि ने तेश में कहा। माफ़ कर दो छवि, जानता हूँ मेरी गलती है कि मैंने उस वक्त तुम पर यकीन नहीं किया। बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे और उसी गलती का प्रायश्चित करने आया हूँ। वो लगभग गिड़गिड़ाया। प्रायश्चित करना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से और प्लीज़ वापस मत आना, कहकर छवि मुड़ गई वहाँ से जाने के लिए, लेकिन विराट ने उसकी कलाई फ़ौरन पकड़ ली। सॉरी बोल रहा हूँ ना छवि, प्लीज़ यार, अब सारे गिले शिकवे ख़त्म करते हैं ना। सॉरी। जानते हो तुम्हारा सॉरी कैसे काम कर रहा है इस वक्त? आओ मेरे साथ दिखाती हूँ। विराट का हाथ पकड़ा और उसे लेकर छत पर आ गई। उनके पीछे पीछे ही विनय, मधु और महावीर जी भी ऊपर ही आ गए। छवि ने वहीं रखे एक पौधे की पत्ती को पकड़ा और उसे डांटते हुए बोली, है तुम ना बहुत बुरी हो, तुम्हारा करेक्टर ख़राब है। अरे तुम ना बदकार हो। सभी कंफ्यूज होकर उसे देख रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या कि छवि क्या कर रही है। तुम इस पौधे पर रहने लायक नहीं हो, कहकर उसने धीरे से उस पत्ती को उस पौधे से तोड़ दिया और नीचे ज़मीन पर फेंक दिया। कुछ सेकंड्स उसे देखा, फिर नीचे झुककर उस पत्ती को वापस उठा लिया और उसे प्यार से साफ करती हुई बोली, माफ़ कर दो यार, तुम तो अच्छी थी, मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें तोड़ दिया, सॉरी। जाओ वापस पौधे पर चली जाओ। उसने विराट की ओर देखा। क्या ये वापस चिपक जाएगी अपने पहली वाली जगह पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पौधे से अलग होते ही मर चुकी है। अब ये ना पहले जैसी नहीं हो सकती। मैंने सॉरी बोला, लेकिन क्या ये जुड़ी? नहीं, बस इसी तरह मैं हूँ। बदकार कहकर जो तुमने मुझे घर से निकाला ना विराट, बस उसी दिन मैं मर गई थी तुम्हारे लिए। छवि का गला रुन चुका था, अब आगे शायद उससे बोला ना जाए, पर उसने अपनी बात विराट को समझा दी थी और वह भी काफ़ी अच्छी से समझ गया था। लेकिन उसका दिल, उसके स्वार्थ का क्या? नहीं, वो नहीं छोड़ सकता था छवि को। कैसे जिएगा, कैसे रहेगा उस घर में अकेला, वो भी छवि के बगैर? महावीर जी ने धीरे से छवि के सर पर हाथ रखा। मुझे लगता है कि तुम दोनों को अकेले में बात करने की ज़रूरत है। चलो विनय, मधु, कहकर वे नीचे चले गए। विनय और मधु भी उनके पीछे ही चले गए। अब वहाँ सिर्फ विराट और छवि ही थे। विराट ने नम आंखों से छवि की तरफ देखा और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया, तो छवि ने रोते हुए उसका हाथ झटक दिया और वहाँ से जाने के लिए दूसरी तरफ मुड़ गई। लेकिन विराट ने फ़ौरन उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने सीने से लगा लिया। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मुझे पता है कि तुम तकलीफ में हो, तो क्यों नहीं सुन रही मेरी बात? चलो मेरे साथ, तलाक चाहिए मुझे तुमसे, छवि ने विराट को धक्का दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। विराट तो वहीं जड़ हो चुका था। उसकी आंखें बड़ी हो गई, हैरानी की शायद सारी सीमाएं पार हो चुकी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने जल्दी से अपना सर नाम हिलाया। कई गर्म आंसू उसके गाल पर लुढ़क चुके थे, जिनकी शायद उसे कोई परवाह नहीं थी।
हाँ, छवि ने अपने आंसू साफ कर दृढ़ता से कहा। फिर थोड़ा आगे आई। तुमने कहा था कि मेरे घर और मेरी जिंदगी में तुम जैसी बदकार और बदचलन लड़की की कोई जगह नहीं है। छवि, चली जाओ यहाँ से। उस दिन तुमने अपनी बीवी को मार दिया था उस छवि को जिसने तुमसे प्यार किया था, जिसने तुम्हारे साथ जीने के ख्वाब देखे थे। अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ से गई बिना विराट, तो सिर्फ एक जिंदा लाश ही जाएगी, उससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कहकर छवि ने अपने कदम पीछे लेने शुरू कर दिए। विराट बस नम आंखों से उसे देख रहा था। उसे बेहद अफसोस हो रहा था, पर अब उसका भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि छवि अपना फैसला ले चुकी थी। विराट के चाहने या ना चाहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बधाई हो, बेटा हुआ है। बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं। शाम तक उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, तो आप बच्चे और माँ को लेकर घर जा सकते हैं, कहकर नर्स ने एक छोटे से बच्चे को छवि की गोद में दे दिया और वहाँ से चली गई। विनय और महावीर जी दोनों ही उसके पास खड़े उस छोटे से बच्चे को देख रहे थे। छवि की आंखें खुशी से भर आई। उसने प्यार से उस बच्चे के माथे को चूमा। देखो तो, मुझसे भी छोटा कोई आ गया है घर में। ये कितना छोटा है ना छवि। विनय ने धीरे से अपने बेटे को अपनी गोद में लिया। हाँ भाई, अच्छा अब आप दोनों घर जाइए, शाम को डिस्चार्ज करवा कर ले आऊँगा, विनय ने छवि और महावीर जी की तरफ देखकर कहा। विनय कह तो ठीक ही रहा था क्योंकि यहाँ उनका कोई काम भी तो नहीं था। ठीक है, फिर हम दोनों जाते हैं, अगर कोई बात हो तो फ़ोन कर लेना। महावीर जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो विनय मुस्कुरा दिया। फिक्र ना कीजिए आप। छवि और महावीर जी घर आ गए। छवि घर के कामों में लग गई और महावीर जी खामोश से सोफे पर बैठ गए। थोड़ा बहुत काम ख़त्म कर छवि अपने और महावीर जी के लिए चाय बना कर ले आई और उनके पास ही बैठ गई। चाय पीजिए पापा। थैंक यू बेटा, छवि मुस्कुरा दी। वो पम्मी आंटी है ना छवि? महावीर जी बात शुरू करने के इरादे से बोले। हाँ, जो रिश्ते करवाती है। हाँ हाँ वही। एक रिश्ता भेजा है, लड़का अच्छा है और घर बार भी बढ़िया है। अगर तुम कहो तो बात आगे बढ़ाऊं। पापा, मैंने कहा ना कि अभी मुझे कुछ समय चाहिए, छवि नाराज़गी से बोली। तुझे और विराट को अलग हुए 1 साल से ऊपर हो गया है, इतना काफ़ी नहीं है क्या जो तुझे और समय चाहिए? उनकी बात सुनकर छवि बस खामोश रह गई। वाकई उसे पता ही नहीं चला था कि कब इतना समय बीत गया। वह फीका सा मुस्कुरा दी। ठीक है, जैसा आपको सही लगे वो करिए। इतना बोलकर वह उठी और अपने कमरे में चली गई। महावीर जी ने खुशी खुशी उसी समय पम्मी जी को कॉल करके रिश्ते के लिए हाँ कर दी। पम्मी जी ने छवि की फ़ोटो मांगी और कहा शाम तक जवाब मिल जाएगा, फिर फ़ोन काट दिया। उधर वर्मा विला इस वक्त माहौल कुछ गर्म सा हो चुका था। गर्मी कुछ बढ़ सी गई थी शायद। ये गर्मी सुभद्रा जी के गुस्से की वजह से थी। अर्जुन सोफे पर खामोश बैठा हुआ था। उसके सामने ही सुभद्रा जी गुस्से में बैठी हुई उसे ही घूर रही थी। तुम 10वें रिश्ते को रिजेक्ट करके आए हो अर्जुन। जान सकती हूँ क्यों? क्योंकि इन सबको मेरी बेटी के बारे में जानने से ज़्यादा मेरे बारे में जानने में कुछ ज़्यादा ही रुचि थी। मुझे वो ठीक नहीं लगी, इसलिए रिजेक्ट कर दी, अर्जुन ने सपाट अंदाज में कहा। ये सिर्फ बहाना है अर्जुन। मुझे तो लगता है कि तुमने सिर्फ यूं ही हाँ कही है, जबकि हर रिश्ते को तुम मना कर देते हो। कहीं ना कहीं आज भी तुम्हारे मन में यही है कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, वरना 10 लड़कियों में से तुम्हें एक भी पसंद ना आए। मैं नहीं मान सकती। सुभद्रा जी ने अपना सर ना में हिला दिया। आप माने या ना माने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपनी बेटी की फ़िक्र है। अगर बेटी की फ़िक्र होती ना, तो अब तक तुम शादी कर चुके होते। तो मैं किसी से यूं ही शादी नहीं कर सकता। मुझे भी देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? हाँ, यह देखना पड़ता है कि अगर शादी हुई तो क्या वह मेरी बेटी को अपना पाएगी, उसे एक माँ का प्यार दे पाएगी? क्योंकि यह शादी मैं अपने लिए कम बल्कि अपनी बेटी के लिए ज़्यादा कर रहा हूँ, और यह बात आप बहुत अच्छे से जानती हैं। माँ, तो तुम मुझे बताओ कि तुम शादी करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि मैं तो थक गई हूँ। एक से बढ़कर एक रिश्ता आता है और हर रिश्ते को तुम मना कर देते हो। करनी है, अगर ढंग की लड़की मिले तो। कैसी क्वालिटी चाहिए? हाँ, रचना जैसी? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी कि तुम उन सभी लड़कियों में रचना की झलक देखना चाहते हो और तुम्हें वह झलक दिखती नहीं, इसलिए तुम मना करके आ जाते हो। सुभद्रा जी ने जैसे ही ये कहा तो अर्जुन के चेहरे के भाव कुछ कठोर हो गए। आपको जो करना है करो, और अब ये लड़की ढूंढने का जिम्मा भी मैं आपको ही देता हूँ। अगर आपको पसंद आ जाए तो ठीक है, मुझे बता देना, आ जाऊँगा शादी करने। आपका जो मन करता है करो, पर अब इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखिएगा। अर्जुन गुस्से में उठा और अपनी बात ख़त्म करके वहाँ से चला गया। सुभद्रा जी ने अपना सर पकड़ लिया।
शाम तक मधु को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था तो विनय उसे अपने साथ घर ले आया, जहाँ छवि ने उस नए नन्हे मुन्ने से मेहमान का बहुत ही खुशी से स्वागत किया। छवि तो उसमें बिजी हो गई। वहीं विनय और महावीर जी हॉल में बैठ गए। पम्मी जी ने छवि के लिए रिश्ता भेजा था, मैंने हाँ कर दी। थोड़ी देर पहले उन्होंने जवाब दिया है कि लड़के वाले पहले मिलना चाहते हैं। ठीक है, मिल लेंगे, कल बोल रहे हैं, कल? ठीक है, आने का बोल दीजिए, कर लेंगे मैनेज। वैसे छवि क्या कह रही है पापा? विनय ने सवाल किया। तो महावीर जी ने जवाब में इतना ही कहा, उसने कहा है कि जैसा हम चाहते हैं। विनय ने कुछ सोचते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। बहन जी, यह है छवि, हमारी बेटी। छवि ने जैसे ही घर आए मेहमानों को चाय दी तो महावीर जी मुस्कुराकर बोले, आपकी बेटी तो बड़ी सुंदर है। लड़के की माँ भी मुस्कुरा दी। छवि बेटा मेरे पास आकर बैठो, लड़के की माँ ने कहा। तो छवि ने महावीर जी की ओर देखा तो उन्होंने अपनी पलकें झपका दी। छवि खामोशी से लड़के की माँ के पास बैठ गई। लड़का यानी साहिल, जो कि अपने पापा के पास दूसरे सोफे पर बैठा हुआ था, उसकी नज़रें तो छवि से हट ही नहीं रही थी। ऑर्गेन्जा का सिंपल सा क्रीम कलर का सूट, उसके साथ रेड कलर का फ्लावर प्रिंट का दुपट्टा, बालों को गूंथ कर चोटी में बांधा हुआ था। मेकअप के नाम पर आंखों में हल्की काजल और होंठों पर ब्राउन शेड की लिपस्टिक, जो उसके चेहरे को काफ़ी अट्रैक्टिव बना रही थी। बेटा पढ़ाई कहाँ तक की है? जी 12th के बाद बीए की है। अरे वाह! वह थोड़ा रुक कर बोली, आगे क्यों नहीं पढ़ी? बस मन नहीं किया। छवि हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि क्यों मन नहीं किया? लड़के की माँ ने पूछा तो छवि एकदम खामोश सी हो गई कि अब उन्हें क्या जवाब दे, क्योंकि बीए के तुरंत बाद ही उसकी शादी विराट से हो गई थी और उसके बाद केस वगैरह और फिर उसका और विराट का डाइवोर्स। डिप्रेस्ड सी हो गई थी तो आगे पढ़ने के बारे में क्या ही सोचती। कोई खास वजह नहीं है, बस यूं ही। सर झुकाकर होले से बोली। ओह। साहिल की माँ महावीर जी की ओर देखकर, भाई साहब मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्यों ना बच्चे आपस में बात कर लें, क्योंकि आगे की ज़िंदगी इन्होंने ही साथ बितानी है, इनके दिल मिलने ज़रूरी है। जी जी कहकर उन्होंने छवि की तरफ देखा। छवि बेटा। जी पापा। छवि उठी और साहिल के आने का इशारा किया तो वह मुस्कुराकर उसके साथ अंदर चला गया। छवि उसे अपने कमरे में ले आई और बेड पर बैठने का इशारा किया। अरे आप भी बैठे ना छवि जी। जी। छवि भी थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गई। साहिल ने कुछ सवाल किए जिनका जवाब छवि ने सही से दिया। साहिल को उसके बात करने का तरीका बड़ा पसंद आया। फिर जब बाहर वापस जाने का टाइम आया तो छवि ने उसे रोक लिया। साहिल उसे सवालिया निगाहों से देखने लगा। आपको कुछ और भी कहना है छवि जी? जी। छवि ने अपनी गर्दन हिलाई। अब वहाँ का माहौल थोड़ा गंभीर हो चुका था। छवि ने उसकी तरफ देखा और सीधे ही बोल बैठी, शायद आपको एक बात बताई नहीं गई जो कम से कम आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं होती बल्कि सच से होती है। तो मैं आपको मेरी ज़िंदगी का एक सच जिससे आप अनजान हैं वो बताना चाहती हूँ। जी जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। एक्चुअली आई एम डिवोर्सी। वाट? बुरी तरह चौंकते हुए साहिल के मुंह से सहसा ही निकला। जी, मेरी शादी हो चुकी थी और शादी के 1 महीने बाद ही मैं और मेरे हस्बैंड अलग अलग रहने लगे। कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए लगभग 1 साल हो चुका है उन बातों को। मेरे लिए यह थोड़ा ज़रूरी था कि मैं आपको सारी सच्चाई बताऊं। अब आपका जो भी फैसला होगा वह मंजूर होगा, कहकर छवि फीका सा मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। वहीं साहिल के चेहरे पर अभी भी हैरानी वाले भाव ही थे। कुछ देर बाद साहिल और उसकी फैमिली वहाँ से चली गई। पम्मी आंटी जो कि उनके साथ ही आई थी वो भी चली गई। उनके जाते ही छवि ने कपड़े बदलकर घर समेटना शुरू कर दिया। उन्होंने कल जवाब देने को कहा था। महावीर जी तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि लड़के वाले रिश्ते के लिए हाँ ही बोल दें, ताकि उनकी छवि की तरफ से फिक्र ख़त्म हो जाए और छवि का भी घर बस जाए। रात का खाना खाकर छवि मधु के पास उसके कमरे में आ गई। तुम खुश तो हो ना छवि? जी, पर चेहरे से तो नहीं लग रहा। अब मैं आप सबको और तकलीफ़ नहीं देना चाहती, इसलिए बहुत सोच समझकर मैंने फ़ैसला ले लिया है कि मैं शादी करूंगी। अब चाहे इसमें मेरी खुशी हो या ना हो, कम से कम आप लोगों की फ़िक्र तो कम होगी। छवि फीका सा मुस्कुराकर बोली। ऐसा क्यों कह रही हो छवि? अगर तेरी खुशी नहीं होगी तो हम ज़ोर ज़बरदस्ती थोड़ा ही करेंगे तेरे साथ। हमारे लिए तेरी खुशी सबसे बढ़कर है। मधु ने उसके सर पर अपना हाथ रखकर कहा तो ना चाहते हुए भी छवि की आंखें भर आई। पता नहीं क्या है किस्मत में, खुश रहना चाहती हूँ पर शायद ऊपर वाला मेरी लाइफ में खुशियाँ लिखना ही भूल गया है। छवि मधु से लिपट कर रोते हुए बोली। अरे पगली, ऐसा क्यों कह रही है? ऊपर वाले ने तेरी किस्मत बेहतर से बेहतरीन ही लिखी होगी, तभी तो देखो कितना अच्छा परिवार मिला है तुझे। बहुत खुशकिस्मत हो तुम कि हर परिस्थिति में तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है, वरना सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती है। मधु ने उसके सर को सहलाया। छवि कुछ नहीं बोली, बस सिसकती रही।
जब उसे बेहतर महसूस हुआ तो वह काम कबूल कर वहाँ से चली गई। हे भगवान, छवि की लाइफ ठीक कर दो ना प्लीज़। मधु ने नम आंखों से अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ा और ऊपर की तरफ देखती हुई बोली, उन्होंने मना कर दिया इस रिश्ते के लिए। पम्मी जी ने अगली सुबह फ़ोन करके महावीर जी से कहा तो महावीर जी के चेहरे पर चिंता के भाव नजर आए। पर क्यों? उन्होंने तो कहा था कि उन्हें छवि पसंद आई, तो अब मना क्यों कर दिया? महावीर जी परेशानी से बोले। छवि ने बता दिया कि उसका तलाक हो गया था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया, ये बोलकर कि हमारा बेटा तो अभी कुंवारा है तो उसके लिए हमें एक कुंवारी लड़की ही चाहिए, तलाकशुदा नहीं। पम्मी जी ने वही कहा जो लड़के की माँ ने कहा था। जी ठीक है, अगर कोई और रिश्ता मिले तो ज़रूर बताना। और आप एक काम कीजिए, आप जब रिश्ते की बात करें तो बता दीजिएगा कि छवि तलाकशुदा है। ठीक है, कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। महावीर जी ने उदास मन के साथ फ़ोन काटा और बंद करके साइड में रख दिया। उनका मन थोड़ा अशांत सा हो गया था। रह रहकर उन्हें छवि की फिक्र सता रही थी। ना जाने क्या होगा मेरी बच्ची का। वहीं छवि जो उनसे लंच में क्या बनेगा पूछने आई थी, वो सारी बातें सुन चुकी थी। उसका भी मन उदास हो गया, पर उसके उदास होने का कारण महावीर जी की उसके लिए फिक्र थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी फिक्र में महावीर जी अपनी तबीयत बिगाड़ लें। वो तो पहले ही दिल के मरीज थे। वो वहीं से ही वापस लौट गई। दोपहर का वक्त, वर्मा विला, जहाँ पम्मी जी सुभद्रा जी को एक से बढ़कर एक लड़कियों के फोटोज दिखा रही थी। सभी हाई सोसाइटी से बिलोंग करती थी। सुभद्रा जी तो इस वक्त खुद को गन्ने के खेत में महसूस कर रही थी कि जिस लड़की का फोटो देख रही थी उन्हें वही पसंद आ रही थी। किसे चुने या किसे नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे पम्मी जी, आपने तो मुझे कंफ्यूज कर डाला है। सारी लड़कियां एक से बढ़कर एक हैं, पर वही बात है कि कोई एक ही बनकर आएगी मेरे अर्जुन की बीवी। सो तो है सुभद्रा जी, ये तो आपको चुनना है कि कौन खुश नसीब है जो लड़की आपकी बहू बनकर आएगी। उसने थोड़ा मस्का लगाया। अरे पम्मी जी, आप बिना। वह थोड़ा सा हंसी कि तभी उनकी नज़र एक फ़ोटो पर रुक सी गई जो पम्मी जी अंदर रख रही थी। ये फ़ोटो दिखाइए। ये रिश्ता आपके लिए नहीं है तो क्या हुआ, फ़ोटो नहीं देख सकती क्या मैं? कहकर सुभद्रा जी ने पम्मी जी के हाथ से फ़ोटो ले ली। उस फोटो में मौजूद लड़की का चेहरा उन्हें किसी की याद दिला गया। चेहरे में अलग सा नूर झलक रहा था। गहरी काली आंखें, पतले होंठ, गोरा रंग। जैसी लड़की वो ढूंढ रही थी बिल्कुल वैसी ही लड़की थी वो। इतनी सुंदर लड़की का रिश्ता मेरे अर्जुन से करवा देना। वो थोड़ा रुककर बोली, क्या नाम है इसका? इसका नाम छवि है। बहुत ही प्यारी बच्ची है। उम्र भी यही कोई 23 साल ही है। पर एक अफसोस की बात यह है कि ये तलाकशुदा है। पम्मी जी ने जैसे ही तलाकशुदा कहा, सुभद्रा जी की आंखें हैरानी से बड़ी हुई। इतनी कम उम्र में ही तलाक? जैसी शादी हुई थी वो भी कोई शादी थी भला? 1 महीने के बाद ही ससुराल छोड़ आई थी। कहकर पम्मी जी ने सारी बात बता दी, जिसे सुनकर सुभद्रा जी काफ़ी दुखी हुई। और छवि का साहस देख उन्हें उस पर गर्व भी महसूस हुआ। बड़ी हिम्मत वाली लड़की है ये। मुझे लगता है कि हर लड़की को इस जैसा ही होना चाहिए। उन्होंने अपने सामने मौजूद सभी फ़ोटोज़ को साइड करके छवि का फ़ोटो सामने टेबल पर रखा। अगर हो सके तो इसी लड़की से बात चलाओ अर्जुन के रिश्ते की। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये तलाकशुदा है? इसने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि गलत इसके साथ हुआ है। अब इसमें इसकी क्या गलती? मुझे लगता है कि यह मेरे बेटे के लिए परफेक्ट रहेगी। पीहू को भी संभाल लेगी। सुभद्रा जी मुस्कुराकर बोली, ठीक है फिर मैं बात करती हूँ, पम्मी जी ने कहा और सभी लड़कियों के फ़ोटोज़ को समेटकर वापस अपने बैग में डाल लिया। यह फ़ोटो यहीं छोड़ जाना, मैं अर्जुन को दिखाऊंगी। ठीक है, बाकी बातें फ़ोन पर बता देना। जी ज़रूर। पम्मी जी वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद सुभद्रा जी ने उस फ़ोटो की अपने फ़ोन में एक फ़ोटो खींची और अर्जुन के पास भेज दी। रचना की परछाई चाहते थे ना तुम? तो देखो बिल्कुल रचना जैसी ही लगती है। सुभद्रा जी छवि की फोटो को गौर से देखते हुई मन ही मन बोली और फिर मुस्कुरा उठी। शाम को ही पम्मी जी छवि के घर आ गई। दरअसल वह आना तो कल ही चाहती थी, पर सुभद्रा जी ने उन्हें 3-4 बार फ़ोन कर डाला था, इसलिए उन्हें शाम को ही आना पड़ा। सुभद्रा जी तो जल्द से जल्द अर्जुन की शादी करवाना चाहती थी, इसलिए उन्हें तो काफ़ी जल्दी थी। छवि का फ़ोटो दिखाया था मैंने उन्हें, काफ़ी पसंद आई। लड़के की माँ चाहती है कि जल्द से जल्द रिश्ते की बात आगे बढ़े। पम्मी जी ने अर्जुन का फ़ोटो निकाल कर महावीर जी को दिखाया। आपने बताया ना कि छवि, उन्होंने अपनी बात को आधे में ही छोड़ दिया। वहीं पम्मी जी उनकी बात तुरंत समझ गई। फिर बोली, जी जी मैंने बताया था, पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वैसे लड़का क्या करता है? खुद का बिजनेस है, वो संभालता है। घर में कौन कौन है? माँ पापा, एक बहन है लेकिन उसकी शादी हो चुकी है, और एक 4 साल की बेटी है। 4 साल की बेटी? हाँ 4 साल की बेटी है। लड़के की पहली बीवी 3 साल पहले ही चल बसी थी। यकीन मानिए आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी उसे। घर बार सब तगड़ा ही है, काफ़ी पैसे वाले हैं। लड़के का नाम अर्जुन है।
उम्र यही कुछ 28 के आसपास ही है और वैसे भी इतना तो चलता है उम्र का फासला। फिर क्या था, पम्मी जी ने भी तारीफों के लंबे लंबे पुल बांध दिए। शायद पूर्वजों तक का भी बता दिया था उन्होंने। मैं घर पर बात करके फिर आपको जवाब दूंगा। आखिर में महावीर जी ने इतना ही कहा और बात को वहीं ख़त्म कर दिया। कुछ देर बाद पम्मी जी वहां से अपने घर चली गई। रात के खाने के बाद महावीर जी ने विनय को छवि के लिए आए रिश्ते के बारे में बताया, जिसे सुनकर विनय ने इनकार कर दिया। लड़के की 4 साल की बेटी है पापा, मुझे नहीं लगता कि यह रिश्ता हमारी छवि के लिए सही है। और ऊपर से दोनों की उम्र में भी 5 साल का फ़र्क है। 5 साल का फ़र्क कुछ ज़्यादा नहीं है। तेरी मम्मी और मेरी उम्र में पूरे 8 साल का फ़र्क था। पर पापा, उसकी एक 4 साल की बेटी है। बस मैं भी यहीं आकर रुक गया। मना कर देते हैं ना पापा। और वैसे भी हमारी छवि के लिए रिश्तों की कमी थोड़ी ही ना है। एक से बढ़कर एक लड़का मिल जाएगा, विनय ने कहा। मिल तो जाएगा, पर फिर जब उन्हें पता चलता है ना कि छवि तलाकशुदा है तो फ़ौरन इनकार भी कर देते हैं। पम्मी जी ने बताया कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है छवि के तलाकशुदा होने से। उन्हें बस छवि चाहिए, वो भी सिर्फ 2 जोड़ों में। महावीर जी की बात सुनकर विनय सोच में पड़ गया। वहीं छवि, जो किचन के दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन चुकी थी, वह बाहर आई और महावीर जी के पास बैठती हुई बोली, कोई बात नहीं, आप हाँ कर दीजिए, पर छवि उसकी 4 साल की बेटी है। विनय ने कहा, जब उन्हें मेरे तलाकशुदा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे लगता है कि मुझे भी नहीं पढ़ना चाहिए। उसने इतने सपाट अंदाज में कहा कि विनय कुछ बोल ही नहीं पाया। महावीर जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने धीरे से छवि के सर पर हाथ रखा। भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशियों से नवाजे। मेरी खुशी तो इसमें ही है कि आप सब हमेशा खुश रहें। छवि थोड़ा इमोशनल होती हुई बोली और फिर महावीर जी से लिपट गई। उधर वर्मा विला में अर्जुन अपने कमरे में खिड़की पर खड़ा उस स्याह आसमान में देख रहा था जहाँ छोटे छोटे तारे टिमटिमा रहे थे। चांद बादलों के साथ लुका छिपी खेल रहा था। हल्की हवाएं चल रही थी जिससे टेबल पर रखा फोटो हिल रहा था, पर उस पर रखा पेपरवेट उसे गिरने नहीं दे रहा था। कमरे में हल्की डिम लाइट थी। बेड पर पीहू आराम से सो रही थी। उसने एक बार मुड़कर टेबल पर रखे फोटो को देखा और फिर वापस उस स्याह आसमान में देखता हुआ मुस्कुराकर बोला, माँ ने आज एक और लड़की को मेरे लिए चुना है। अब की बार उनका इरादा पक्का लग रहा है। छवि नाम है। माँ कह रही थी कि वह तुम जैसी दिखती है। मुझे लगता है कि हल्की हल्की दिखती है, ज़्यादा नहीं। उनके सामने तो हाँ कर ही दी है। बाकी लड़की तो ठीक ही लग रही है मुझे। हाँ, माना कि तुम जितनी सुंदर नहीं है, पर पीहू को माँ तो मिल ही जाएगी ना। सोच लिया है मैंने भी कि अब की बार ज़्यादा नानुकुन नहीं करूँगा। वैसे भी आजकल तुम्हारी सासू माँ का बीपी कुछ ज़्यादा ही हाई रहता है। अब की बार जो मना किया वो कहीं घर से बाहर का रास्ता ना दिखा दे मुझे। कहते हुए वह सहसा ही हंस पड़ा। बट स्टिल आई लव यू रचना एंड आई मिस यू सो मच। उसकी आंखें भर आई। वो आसमान में मौजूद उस ज़्यादा चमकने वाले तारे से बात कर रहा था। सोने का टाइम हुआ तो खिड़की बंद करके बेड पर आकर लेट गया। सोने से पहले उसने पीयू के माथे को प्यार से चूमा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। आज का दिन अच्छा गया भगवान, कल का दिन बेहतर बनाना। सीलिंग की तरफ देखकर वह मन ही मन बोला और धीरे धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन महावीर जी ने जवाब में पम्मी जी से रिश्ते के लिए हाँ कही तो पम्मी जी ने फौरन सुभद्रा जी को बताया। सुभद्रा जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने उसी समय अर्जुन को फ़ोन करके कहा, जिसके बाद अर्जुन ने इतना ही कहा कि संडे को मैं अकेले मिलना चाहता हूँ लड़की से पहले। सुभद्रा जी अर्जुन के नेचर से पहले ही काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ थी। उन्हें पता था कि अर्जुन ऐसा ही कुछ करेगा। उन्होंने पम्मी जी से महावीर जी का नंबर लिया और डायरेक्ट महावीर जी से ही बात की। बात करने के दौरान सुभद्रा जी ने अर्जुन की बात भी उनके सामने बताई, जिसे सुनकर पहले तो महावीर जी ने इनकार कर दिया, पर फिर सुभद्रा जी के बार बार बोलने पर वह इनकार नहीं कर पाए। फ़ोन रखते समय उन्होंने हाँ कर दी। महावीर जी ने मिलने की बात छवि को बताई तो छवि ने बस इतना ही कहा, अब यह क्या चोचला है बेटा, मिल लो, अच्छा ही तो है कि तुम्हें पता चलेगा कि लड़का कैसा है। महावीर जी ने उसे समझाया। अगर उसने ऊटपटांग सवाल किया तो मैं पहले ही बता रही हूँ, उठकर वापस आ जाऊंगी घर। भाड़ में जाए फिर रिश्ता, वह बुरा सा मुंह बनाकर बोली। अरे पहले मिल तो ले। ठीक है कहकर वह अपने कमरे में चली गई। ऊपर वाले थोड़ी सद्बुद्धि दे इस लड़की को। महावीर जी ने ऊपर की तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लिया। यह आजकल के लोगों के अजीब चोंचले। रिश्ते के लिए हाँ बोल दी काफ़ी नहीं है क्या? जो इनको पहले मिलना है मुझसे, कहीं ये तो नहीं देखना चाहते कि फ़ोटो में मैं ही हूँ या कोई और हूँ। छवि गुस्से में भुनभुनाते हुए बोली और आकर बेड पर बैठ गई। देखते ही देखते संडे का दिन भी आ गया। सुभद्रा जी ने सुबह ही महावीर जी के फ़ोन पर एड्रेस सेंड कर दिया था जहाँ पर छवि को आना था। छवि बेटा, मैंने तुम्हारे फ़ोन पर एक एड्रेस भेजा है जहाँ तुम्हें जाना है, महावीर जी ने छवि को कहा, जो हॉल में डस्टिंग कर रही थी।
छवि ने अपने हाथ में पकड़ी झाड़ू को साइड में रखा और महावीर जी के पास आकर बैठती हुई थोड़ा चिढ़कर बोली, पापा अब ये उन लोगों का कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा। मिलना ही है तो यहाँ घर पर आ जाएं, मुझे कहीं कैफ़े में या फिर रेस्टोरेंट में क्यों बुला रहे हैं? सवाल ही तो पूछने हैं, वही यहाँ भी तो पूछ सकते हैं। या फिर अपनी अमीरी का शो ऑफ करना ज़रूरी है? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मिल लो, क्या जाता है? जाता तो कुछ नहीं है, पर अब मुझे तैयार होकर जाना पड़ेगा। और आप तो जानते हैं ना मुझे कितना आलस आता है इन सब में। छवि रोनी सी सूरत बनाकर बोली, तो अब यह आलस छोड़ और जल्दी से सफाई करके तैयार हो जा फिर। महावीर जी ने छवि के कंधे को थपथपाया। ठीक है, वह बेमन से उठी और वापस से अपना काम में लग गई। खाना तो उसने पहले ही बना दिया था, फिर साफ सफाई करके अपने कमरे में आ गई। नहाकर अच्छी सी वाइट ड्रेस पहनी और फिर हल्का सा टचअप करके हो गई तैयार। बालों को उसने चोटी में ही बांधा हुआ था। एक बार खुद को आईने में देखकर मुस्कुराई और फिर अपना पर्स लेकर बाहर आ गई। महावीर जी ने बहुत सारी हिदायतों के साथ उसे जाने को कहा। आज संडे था और विनय की भी छुट्टी ही थी, इसलिए उसने छवि से कहा, मैं छोड़ने चलूं? नहीं भाई, मैं चली जाऊंगी, कहकर छवि वहां से चली गई। आशा है कि इस बार बात बन जाए, महावीर जी ने धीरे से कहा। होप सो पापा, विनय दरवाज़ा बंद करते हुए बोला और फिर अंदर मधु के पास चला गया। करीब 20 मिनट बाद छवि कैफ़े पहुंची। वो काउंटर पर आई और इधर उधर देखते हुए बोली, अर्जुन वर्मा आ गए क्या? क्या आप छवि मैम हैं? जी। छवि ने अपनी गर्दन हिलाई। जी अर्जुन सर आपका काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, बहुत बार पूछ भी चुके हैं आपके बारे में। आप आइए मेरे साथ, कहकर वे रिसेप्शनिस्ट उसे लेकर पीछे की तरफ आ गई, जहाँ पर एक ओपन कैफ़े था। वहाँ पर अर्जुन के अलावा कोई नहीं था, जिसकी पीठ छवि के सामने थी। रिसेप्शनिस्ट छवि को वहाँ छोड़कर चली गई। छवि ने अपने कदम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ाए। आहट महसूस कर अर्जुन ने भी पीछे मुड़कर देखा तो उसे छवि उसकी तरफ ही आती हुई दिख गई। हाय हेलो, सॉरी आपको वेट करना पड़ा। नो नो इट्स ओके, अर्जुन मुस्कुराकर बोला और अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ ताकि छवि के लिए चेयर खींच सके। पर छवि तो ठहरी छवि खुद से ही बैठ गई। अर्जुन ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर उन बाकी लड़कियों के बारे में सोचा जो तब तक नहीं बैठती थी जब तक अर्जुन उनके लिए चेयर नहीं खींचता था। वो वापस अपनी चेयर पर बैठ गया। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आए? ज़्यादा नहीं, पिछले 1 घंटे से। 1 घंटे से? आई एम सॉरी। अरे इट्स ओके, अर्जुन थोड़ा सा हंसकर बोला। छवि बस मुस्कुरा कर रह गई। क्या लेंगी? 1 कॉफ़ी एंड ग्रीन सैंडविच। अर्जुन ने वेटर को बुलाया और अपना अपना ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद ही वेटर उनका ऑर्डर टेबल पर रखकर चला गया। कॉफ़ी पीते हुए थोड़ा आपके बारे में जान सकता हूँ? जी इसीलिए यहाँ आए हैं, छवि जबरन मुस्कुराती हुई बोली। आपकी स्टडीज से शुरू करते हैं, अर्जुन ने कॉफ़ी की एक सिप लेते हुए कहा। मैं बीए तक पढ़ी हूँ, अगर पहले बताया होता तो कॉलेज डिग्री साथ लेकर आती। छवि चिढ़कर बोली। अरे आप तो बुरा मान गई। कॉफ़ी के कप को वापस टेबल पर रखता हुआ अर्जुन बोला, मुझे बुरा नहीं लगता, बस कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ। और ठीक है, फिर पढ़ाई को छोड़ते हैं। बाकी और कुछ बताइए, आप ही पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बताऊँ। ओके, तो फिर आप ये बताइए कि आपका डिवोर्स क्यों हुआ? अर्जुन ने काफ़ी दिलचस्पी से पूछा। एज फार एज आई नो यू नो अबाउट दिस, आई नो, बट मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, अर्जुन ने बड़े आराम से कहा। कि छवि खामोश सी हो गई। मन ही मन काफ़ी कुछ सुना चुकी थी वो उसे, और ना जाने कितने ही अतरंगी नामों से नवाज दिया था, पर मजाल है चेहरे से लगने भी दिया हो। आप बता रही थी, अर्जुन ने जब देखा कि छवि कुछ बोल नहीं रही है तो वह उसे टोकता हुआ बोला। जी वह दरअसल, छवि ने सब कुछ बता दिया, जिसे अर्जुन ने बहुत ही ध्यान से सुना। छवि सब बताकर चुप हुई तो अर्जुन ने उससे सवाल किया, जब आपने खुद को इनोसेंट प्रूफ कर ही दिया था और आपके हस्बैंड को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, तो फिर भी आपने डिवोर्स क्यों लिया? मतलब आप वापस जा सकती थी ना अपने हस्बैंड के पास और एक अच्छी लाइफ जी सकती थी। लाइफ तो मेरी आज भी अच्छी ही है, मैं खुश हूँ अपनी फैमिली के साथ। आप मेरी बात समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि मैं समझ गई आपकी बात का मतलब। अर्जुन को बात को बीच में ही काटती हुई छवि बोली, और अर्जुन चुप हो गया। उसे तो इंतज़ार था कि छवि क्या बोलेगी। हाँ मैं जानती हूँ कि मैं जा सकती थी अपने हस्बैंड के पास, पर नहीं गई, क्योंकि मेरा मानना है कि जहाँ इज्जत नहीं वहाँ रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं। मुझे आज भी याद है मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से बाहर निकालते हुए एक बात कही थी कि मेरे घर और मेरी ज़िंदगी में तुम जैसी बदकार और बदचलन लड़की की कोई जगह नहीं है। छवि चली जाओ यहाँ से। उसकी उस लाइन ने मुझे अंदर तक हिला दिया था, मेरे विश्वास को तार तार कर दिया था। खुद को इनोसेंट प्रूफ किया मैंने, सारी सच्चाई सबके सामने लेकर आई। संजीव को सज़ा मिली, शायद आज भी जेल में ही है। उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए थे घर पर। अगर वापस जाती ना तो थूक कर चाटने वाली बात हो जाती।
और मेरे लिए प्यार मोहब्बत से बढ़कर मेरा आत्मसम्मान है, जो उसने किसी के बहकावे में आकर कुचल दिया था। हर रिश्ते की नींव विश्वास से होती है। जब उसे मुझ पर ही विश्वास नहीं था, तो क्या करती वापस जाकर, ताकि वो बार बार मेरे विश्वास को तोड़े। क्योंकि जो एक बार हुआ वो दोबारा भी तो हो सकता है, और रिश्तों की डोर में एक बार जो गांठ आ जाती है ना, फिर वो रिश्ता चाहकर भी ठीक नहीं हो सकता। हमारे रिश्ते में भी वही गांठ आ गई थी। चाहती ना तब भी हमारा रिश्ता ठीक नहीं हो सकता था। और मुझसे शर्म में नहीं मरा जाता। उसने मेरे बारे में नहीं सोचा तो फिर मैं क्यों सोचूं। अर्जुन बहुत ध्यान से उसकी सारी बातें सुन रहा था। वह थोड़ा रुकी और दोबारा बोलना शुरू किया। मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, इसलिए मैं ये सब कर पाई। पर आप समाज की सच्चाई जानते हैं कि यहाँ क्या होता है। चाहे ससुराल वाले कैसे ही इल्ज़ाम लगा दें, चाहे ससुराल वाले कैसा भी सलूक करें, चाहे ससुराल वाले मारे पीटें, चाहे धक्के मारकर बहू को घर से बाहर फेंक दें। कुछ दिन मायके में रहती हैं, पर फिर रिश्तों की शर्म के मारे उसे वापस ससुराल जाना पड़ता है। और फिर उसके साथ वही सब होता है, पर वो उफ तक नहीं करती। क्यों? क्यों हमेशा एक औरत को ही रिश्तों के बोझ तले दबा दिया जाता है? क्यों एक औरत को ही हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है? क्यों एक औरत ही हमेशा सबके बारे में सोचे? पहले घर ससुराल और फिर बच्चे होने के बाद बच्चे के बारे में, कि अगर उसे यहाँ से निकाल दिया गया तो वह बच्चों के साथ कहाँ जाएगी। बेचारी इसी डर से हमेशा अपने मुंह पर ताला लगाए रखती है। अपनी हर इच्छा, अपनी हर ख्वाहिश को अंदर ही घोट कर वह खुद मार देती है। ये सिर्फ औरत के साथ ही क्यों होता है? छवि बिना रुके एक सांस में ही सब बोल गई। अर्जुन उसकी बात सुनकर काफी इंप्रेस हुआ। कोई भी औरत कमजोर नहीं होती। अगर वे चाहे ना तो कुछ भी कर सकती है, पर शायद रिश्तों की मझधार में वो ऐसी फंसती है कि फिर जिंदगी भर बस फंस कर ही रह जाती है। अर्जुन धीरे से बोला। छवि ने अपना सर हिला दिया। आप ठीक कह रहे हैं, और एक औरत को रिश्तों की मझधार में फंसाने वाले उसके अपने ही होते हैं। वैसे आपने जो भी किया बिल्कुल सही किया। एक लड़की को बस इतना ही होना चाहिए कि कम से कम वह खुद के लिए स्टैंड ले सके, खुद की बात को सबके सामने रख सके, ना कि रिश्तों के तले खुद को दबाती चली जाए। थैंक यू मुझे समझने के लिए, छवि धीरे से मुस्कुराकर बोली और फिर अपनी कॉफ़ी पीने लगी। अर्जुन भी खामोशी से अपनी कॉफ़ी ख़त्म करने लगा। वैसे आपने मेरे बारे में तो सब जान लिया, लेकिन मैं आपके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं जानती। तो क्या कुछ सवाल मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ? अपनी कॉफ़ी ख़त्म करते ही छवि ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा। एब्सोल्युटली। ओके, तो आप भी कुछ बताइए अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में, अपनी बेटी के बारे में। वाइफ से शुरू करता हूँ। उसका नाम रचना था। हम साथ कॉलेज में पढ़े थे। धीरे धीरे प्यार हो गया, फिर हमने शादी करने का फैसला किया। दोनों के घर वाले खुश थे, और उससे भी ज़्यादा मैं और रचना अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेकर। पर कभी सोचा नहीं था कि उसके बिना भी ज़िंदगी बितानी पड़ जाएगी। अर्जुन फीका सा मुस्कुरा कर बोला। क्या हुआ था उन्हें? छवि ने सवाल किया। जब मेरी बेटी हुई उस टाइम ही मैंने बिजनेस को टेक ऑफ किया था। मेरा ज़्यादा फोकस ऑफिस या फिर बिजनेस मीटिंग्स में ही रहता था। रचना ने मुझे फुल सपोर्ट किया। अगर मैं उसके लिए टाइम नहीं भी निकाल पाता था ना, तो उसने कभी शिकायत नहीं की। पर पता नहीं अचानक क्या हुआ कि वह धीरे धीरे बहुत बीमार रहने लगी। मैं ऑफिस में बिजी रहता था, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दे पाया। अर्जुन की आंखें भीग सी गई थी। उस दिन संडे ही था। सोचा था कि सारा टाइम रचना और अपनी छोटी सी बेटी को दूंगा। सुबह तक तो सब कुछ एकदम ठीक था, पर दोपहर को अचानक रचना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके मुंह से खून निकला तो मैं काफ़ी डर गया। फिर उसी टाइम में रचना को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आया। डॉक्टर को उसके बारे में बताया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट और फिर कुछ दवाई देकर हमें घर भेज दिया। एक हफ्ते बाद रचना की रिपोर्ट्स मिली, जिसमें पता चला कि उसे ब्लड कैंसर था, वो भी लास्ट स्टेज। कुछ समझ नहीं आया कि अचानक यह क्या हुआ। कुछ दिन से बीमार हुई थी और डॉक्टर ने उसे ब्लड कैंसर बता दिया था। फिर 2 महीने के अंदर ही वह हमें छोड़कर चली गई। बस एक ही बात का अफसोस है कि मैं उसके आखिरी समय में उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं बिता पाया। कैसे ना कैसे खुद के दिल को और दिमाग को समझा लिया कि शायद रचना की लाइफ इतनी ही थी, पर अपनी उस 2 साल की बेटी को नहीं समझा पाया। कहकर अर्जुन चुप हो गया। उसने धीरे से अपनी नम आंखों को साफ किया। छवि की भी आंखें भीग उठी थी। उसने भी अपने दुपट्टे से अपनी आंखों को साफ किया। बहुत दुख हुआ मुझे जानकर कि आपके साथ ये सब हुआ। वैसे आपकी बेटी का नाम क्या है? आप शायद भूल गई, पर हम आज से पहले भी मिल चुके हैं, और आप मेरी बेटी से भी मिल चुकी हैं। अर्जुन ने धीरे से कहा। तो छवि ने कन्फ्यूज होकर उसे देखा। मैं आपकी बेटी और आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ, पर कब? छवि ने सवाल किया, क्योंकि शायद वह भूल चुकी थी इस बात को। साल भर से ऊपर हो चुका था, तो भूलना लाजमी था। आपकी तो याददाश्त बहुत कमज़ोर है। अर्जुन थोड़ा सा हंसकर बोला। अरे याद तो दिलाइए। माँ ने जब आपकी फ़ोटो दिखाई तभी मैं आपको पहचान गया था। हम पहली बार बेकरी में मिले थे। उस दिन मेरी बेटी का बर्थडे था, और मैं उसके लिए उसका फेवरेट ब्लैकबेरी ब्राउनी केक ऑर्डर करना भूल गया था।
तब मैंने आपसे रिक्वेस्ट करके आपका केक लिया था। ओह हाँ, याद आया, उसने दिमाग पर जोर देते हुए कहा। और आपकी बेटी पीहू, जो शायद मुझे शॉपिंग मॉल में मिली थी, वो मुझे मम्मा मम्मा कह रही थी। छवि मुस्कुराकर बोली। अब जाकर उसे सब याद आया। जी पीहू अब तो स्कूल भी जाती है। अरे वाह, छवि हंस दी। वैसे आप जानते हैं आपकी बेटी बहुत प्यारी है। जी जानता हूँ, वो अपनी मम्मा पर ही गई है। रचना भी इतनी ही प्यारी थी। ओह। कुछ देर बाद और बातें कर दोनों अपने घर आ गए। छवि काफ़ी थक गई थी, इसलिए वह आते ही अपने कमरे में आकर सो गई। उधर जैसे ही अर्जुन घर पहुंचा, सुभद्रा जी ने सवाल पर सवाल करने शुरू कर दिए। टू बी कंटिन्यूड।